जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में कि यहाँ पर कहाँ पर अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों का दिखता हुआ मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसका टारगेट के बारे में। जो भी ब्रोकर जो होते हैं वो लोग क्या बताए हैं इसके बारे में, वो लोग भी वो बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी रहा कि रतन इंडिया का क्वार्टर 4 रिजल्ट भी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियोस में कि कैसा रिजल्ट रहा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव रहा, उसके बारे में भी हम लोग आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग चार्ट भी एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा। और डिमांड जोन के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पर रतन इंडिया पावर में जो है वो डिमांड जोन कहाँ पर है, कहाँ से प्राइस रिएक्ट हो सकती है। अगर हम लोग आज देखेंगे तो आज हम लोगों को लगभग 10% के आसपास, आज मतलब कि प्रीवियस वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं, 10% अब देखने को मिला, यानी कि ₹1.25 अब देखने को मिला है। अगर हम लोग 5 डेज़ की देख लें तो 5 डेज़ जो हम लोगों को पॉजिटिव में है। और अगर मैक्सिमम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा देखने में ये लग रहा है कि ₹40 से अभी शेयर जो है वो ₹13 पर आ चुका है। बट इसका जो हम लोग क्वार्टर 4 रिजल्ट का भी देखने वाले हैं कि आखिर ये पॉजिटिव और निगेटिव या फिर जो भी चीज़ होती है वो अब आपके सामने हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा स्क्रीनर.इन पे, और स्क्रीनर.इन पे रतन इंडिया पावर लिमिटेड पर हम लोग आ चुके हैं। इसकी मार्केट कैप से हम लोग शुरुआत करेंगे, 7,438 करोड़ है। और करेंट मार्केट प्राइस ₹13.08। और हाई लो, चलिए ₹3 का लो लगा था और ₹3 से प्राइस रिएक्ट होकर के अभी ₹13.09 तक आ चुकी है। अगर हम लोग डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड अभी लोग कुछ हुआ नहीं है। और फेस वैल्यू अभी ₹10 बता रहा है, जबकि फेस वैल्यू इसका ज़्यादा होना, जितना ज़्यादा उतना बेहतर होती है। जैसे प्राइस अभी ₹13 है तो फेस वैल्यू अभी इसका 10 बता रहा है। अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटली में दो चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक है ROE और एक होता है ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब ये है कि आप कितने पैसे लगा करके वो शेयर आपको कितना रिटर्न दे रहा है पर ईयर, वो चीज़ ये पर डिसाइड करती है। तो इसका डाटा अभी स्किनर.इन पर प्रिंट है नहीं, तो हम बता नहीं सकते हैं। और ROCE की बात करें तो 8.62% है। अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट पे प्रोस और कॉन्स पे देखें तो यहाँ पे कोई भी शेयर का प्रोस और कॉन्स होता है, तो हम लोग इसमें प्रोस यानी कि अच्छाई और बुराई, अच्छाई इसमें कुछ देखने को हम लोगों को मिला नहीं, बट कॉन्स बहुत सारे हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्टेड कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स हैव प्लेस्ड 88.6% फॉर देयर होल्डिंग, अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम ऑफ 347 करोड़। और यहाँ पे डेप्ट जो है 382 डे का हाई डेप्टर्स है इसमें। और कंपनी का जो है पोस्ट बोरोइंग जो है वो सिम्स अभी हाई पर है। चलिए अब अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक है। ये दिसंबर 2023 का अब तक का लेटेस्ट रिजल्ट है, जो कि यहाँ पर स्क्रीनर.इन पर प्रिंट हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 796 प्रीवियस था, तो अभी 806 है। अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस कम हुआ है, जितना कम होती है उतना अच्छा होता है। एक्सपेंसेस मतलब कि कितना कम, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हुआ है, तो ये चीज़ दर्शाती है। ओपीएम ठीक है 21%, क्योंकि प्रीवियस था 14%। अगर हम लोग ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, ये है माइनस में। यही डिसाइड करती है दोस्तों यहाँ पे, अगर आप कितना रुपये पर एक शेयर पर आप कितना रुपये कमा रहे हैं वो चीज़ डिसाइड देती है। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे 100 रुपये लगाते हैं तो उसमें आपको ₹1.09 उसमें आपका लॉस ही है इसमें। और प्रॉफिट लॉस की कंपनी की बात कर लें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लें तो 3351 करोड़ अब तक का है लेटेस्ट अपडेट। और एक्सपेंसेस 2714 करोड़। तो खर्चा और शेयरिंग मिला करके जो प्रॉफिट निकली है, तो प्रॉफिट में से 637 करोड़ यहाँ पे इसका प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 637 करोड़ हुआ है। और पिछले साल जो है, पिछले क्वार्टर में 738 करोड़ का हुआ था, ठीक है ना, 738 करोड़ का। अगर वहीं पे अगर हम लोग टैक्स पे देखेंगे तो टैक्स इस बार यहाँ पे अपडेट है नहीं, टैक्स कितना % लगा है। और अर्निंग पर शेयर ये भी हम लोगों को माइनस में है। चलिए अब 3 चीज़ हम लोगों को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपाउंडेड प्रॉफिट और ग्रोथ, और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे तो 5 ईयर में 9%, 3 साल में 22% दिया है। और अभी की लेटेस्ट 6% दिया है। अगर यहाँ पे अगर कंपाउंडिंग की देखें तो माइनस में ही है। यहाँ पे जितना भी आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, और कंपाउंडिंग से आपको नेगेटिव में ही लेके जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी रहा तो इसका अपडेट अभी है नहीं। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर वीडियोस फुल डिटेल बताना चाहें तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। कैश फ्लो आप देख लीजिएगा, मार्च 2023 का है ये लेटेस्ट, 33 करोड़ का है। और इस तरीके से माइनस से लेकर के भी प्रॉफिट में ही है। बट प्रीवियस जो क्वार्टर है उससे भी बेहतर रिजल्ट आया नहीं है।
तो दोस्तों ये थी अपडेट। अगर हम लोग चलिए अब देख लेते हैं रतन इंडिया को चार्ट, कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रतन इंडिया को हम लोग चार्ट तो ओपन कर लेते हैं, बट आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक ही हमारी पूरी वीडियो बनाने का मेहनत का फल होता है। अगर हम लोग 1 मंथ के चार्ट पे चले जाएं और 1 मंथ में अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस आप देखने की कोशिश करिएगा कि कितना डाउन आया प्राइस। 40 रुपये से लो 3 रुपये लगाया और 3 रुपये लगाने के बाद अभी जो प्राइस है 13 साढ़े 13 यानी कि 14 रुपये के आसपास है, और आज जो हम लोगों को 10% के आसपास अब देखने को मिला था। अगर हम लोग ये मंथ की बात है, अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएं और सपोर्ट देखने की कोशिश करें तो कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, तो 1-2 जगह है। यहाँ पे अगर हम लोग मार्किंग करेंगे ट्रेंड लाइन को लेकर के आपको मार्किंग करके दिखाएं तो ये एकदम परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसको जूम आउट कर लेते हैं। माउस पर आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस कम किया, सेकेंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम भी यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ है, और 6th टाइम में 6ठी बार में ये प्राइस को तोड़ा है। प्राइस को तोड़ने के बाद जब ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तो नीचे आने के लिए दिया नहीं, 1-2 बार भी टच किया, फिर प्राइस को वहीं से यानी कि ऊपर लेके गया। मतलब सिंपल है कि जब रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर जाने के लिए नहीं दे रहा था, ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं दे रहा था, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम सिर्फ एक लाइन ही कर रही थी इस शेयर में। फिर अगेन यहाँ पे प्राइस नीचे आया था, फिर से यहाँ पे बैक कुछ आया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद प्राइस डाउन गई। अभी की बात करें तो प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आई और इस वाले ट्रेंड लाइन को हिट करके प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जा रही है। अगर अभी की बात करें तो अभी ब्रेकआउट है। इसमें ब्रेकआउट क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो एक सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट तरीके से बैठ रही है। अगर इसको बढ़ाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 13-14 रुपये के आसपास यहाँ पे हम लोगों का ब्रेकआउट होगा। अभी हम लोग एंट्री कब लेंगे? एंट्री तब लेंगे जिन लोगों का होल्डिंग है, तो वो बहुत ही अच्छी वाली बात है। प्राइस अभी ऊपर जाएगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। ये जो कैंडल सिर्फ ये नहीं है, कैंडल जो है भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। इस वाले ब्रेकआउट पर आप वॉल्यूम देखिएगा, क्योंकि इस वाले वॉल्यूम को इग्नोर करिएगा। इसका जो है सिर्फ 1 घंटा के लिए सैटरडे को मार्केट हुआ था, इससे प्रीवियस वॉल्यूम देखिएगा और यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब कि प्राइस यानी कि ब्रेकआउट दे दिया है। तो दोस्तों ये थी अपडेट रतन इंडिया के बारे में। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।